आज हमारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है, जीवन हमारा टेक्निकली 3-4 वर्ष पीछे जा चुका है। ऐसे में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब और गरीब भूखमरी के कगार पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सारे प्रिकॉशंस जो कि बिल्कुल सेंसलेस हैं, इनका कोई भी सेंस नहीं बनता, उन्हें ज़बरदस्ती माइंड गेम खेल के मास मीडिया के थ्रू हमारे दिमाग पे डाल के हमें अपनाने पे मजबूर किया जा रहा है। आखिर क्यों? लास्ट वीडियो में 15 सवाल गवर्नमेंट से पूछे थे जो सेंसलेस काम गवर्नमेंट कर रही है और ज़बरदस्ती हमारे ऊपर प्रिकॉशन थोप रही है उनके ऊपर। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में भी ऐसे ही कुछ टॉपिक डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला आ जाता है मास्क। अच्छा, आप एक बात बताइए, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए पूरे दिन मास्क लगा के रह पाना संभव है क्या? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा देर तक मास्क लगा के नहीं रह सकता। अगर थोड़े वक्त तक कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति वॉक करता है तो उसे मास्क नीचे करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में एक बूढ़ा व्यक्ति अगर वो रास्ते पे चल रहा है, वो मास्क तुरंत नीचे करता है, सांस लेके तुरंत मास्क को पहन लेता है कि डर के मारे कि कोई आके मेरा फाइन ना मार दे। और ऐसे में अगर कोई फाइन उसका मार देता है तो उसके घर का 4 टाइम का राशन बंद हो जाता है। स्वास्थ्य की भी दृष्टि से पूरे वक्त मास्क लगा के रह पाना संभव नहीं है। ऐसे में हम मास्क लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मास्क लगाना थोपना है। ऐसे में अगर किसी के नाक के हल्का नीचे मास्क आ जाता है तो भी गवर्नमेंट फाइन मारती है, उससे कान भी बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाता है। तो ऐसे में जिसके पास मास्क बिल्कुल भी नहीं है, वो रखा ही नहीं है, उसका एक बार फाइन मार तो समझ में भी आता है। किसी का नाक के नीचे मास्क है, आप उसका जाके फाइन मार ले रहे हो। अरे भाई, उसको थोड़ा सांस लेने के लिए उसने मास्क को नीचे किया, कैसे पूरे दिन कर सकता है वो? अगर जिसने भी ये नियम कानून बनाया है ना, वो भी पूरे दिन मुंह में लगा के मास्क नहीं रह सकते। पिछले वर्ष मास मीडिया की सहायता से लोगों को डराया गया और फिर से ये डर का कारोबार शुरू किया गया था। ऐसे में लोग सैनिटाइजर लेके घुमा करते थे। अच्छा, आजकल कोई क्यों नहीं सैनिटाइजर लेके घूमता है? क्योंकि सच्चाई हम समझ चुके हैं, हमें पता है उससे ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है ना कि इतने महंगे सैनिटाइजर लेके घूमते रहें। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर और लोग हैं जो कोविड के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में मान लिया कि कोविड है, एग्जिस्ट करता है, तो उसमें से ये रेशियो तो ये भी है ना कि 1000 में से मुश्किल से एक व्यक्ति की मौत हो रही है, लेकिन जो 999 बाकी बच रहे हैं उनमें से 2-3 की तो मौत ये लॉकडाउन आप लगा रहे हो और तरह तरह के प्रिकॉशंस लेके आ रहे हो, ये सब सोच के, और उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है और आप प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, मानसिक तनाव में वो आ जा रहा है, उसके वजह से हो जा रही है। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन? इनको कौन बचाएगा? बात कर लेते हैं हम टेस्टिंग प्रोसीजर की भी। किस बिना पे इंडिकेट किया जा रहा है कि किसको पॉजिटिव है, किसको निगेटिव है? सिम्टम्स तो बताए जा रहे हैं कि सबके अलग अलग आते हैं, किसी के सेम है, किसी में तो सिम्टम्स ही नहीं है। ऐसे में ये क्या प्रोसीजर है? कैसे आपको पता चल जा रहा है कि ये व्यक्ति को कोरोना है? वो एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है? वो आप आइए, टीवी पे जिस प्रकार से आप स्पीचेस अपने देते रहते हैं, लॉकडाउन लगाओ, ये करो, फलाना ढिमकाना, हेंटेन लालटेन, उस प्रकार से आके आप बताइए ना कि क्या प्रोसीजर है, किस प्रकार से आप इंडिकेट कर रहे हैं इन वायरसेस को। लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा था उसने साबित कर दिया था कि लॉकडाउन लगाने से तो कोविड बिल्कुल भी नहीं गया है। तो ऐसे में ये वापस लॉकडाउन लगाने का क्या सेंस बनता है? जनता मूर्ख है क्या? हाँ, एक्चुअली हम मूर्ख ही हैं ना, तभी तो हमारे ऊपर इतने दबाव डाले जा रहे हैं और मानसिक तौर पे दबाव डाल के मास मीडिया के द्वारा हमारे माइंड को डाइवर्ट करने की पूरी प्रयास की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो कोई कहीं पे लाखों की रैलियों को संबोधित कर रहा है तो फिर वही व्यक्ति आके टीवी पे लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रहा है। अरे चल क्या रहा है यार? प्रश्न ये भी उत्पन्न होता है कि जब कोविड इतना कम अचानक भयानक से हो गया था तो ये फिर से वापस आ कैसे गया? आज़ादी पूरी तरीके से हमारी छीन ली गई है और सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है बड़े बुजुर्गों पे। जब हम आज घर से बाहर निकलते हैं ना तो हमारे माता पिता या फिर दादा दादी हमें समझाते हैं घर से मत बाहर जाओ, कोविड है। और ये उनके माइंड में कैसे आता है? क्योंकि वो टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और न्यूज़ चालू करोगे तो जिस वक्त भी चालू कर लो, दिन रात कोविड आपके मन में घूमेगा, दिन रात मानसिक तौर पे दिमाग में आपके कोरोना ये नाम भरा जाएगा। तो ऐसे में इफेक्ट तो उस बात का पड़ेगा ही ना। इस वजह से वो हमें बाहर जाने से रोक रहे हैं, मतलब मानसिक तौर पे आपके दिमाग पे समहाउ कंट्रोल किया जा रहा है। आखिर क्यों? बात कर लेते हैं बिजनेसेस की। एक ठेला डालने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि एक धंधा शुरू करने के लिए वर्षों की मेहनत, जमा पूंजी, लगन, धैर्य, डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे में जैसे तैसे करके कोई अपना व्यवसाय शुरू करता है और आप अचानक भयानक से आके उसे रोक दो तो वो वापस तो रोड पे आ जाएगा ना, उस व्यवसाय को वापस शुरू ही नहीं कर पाएगा। पहला लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ उस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपने नए नए धंधे शुरू किए और अब उन सारे धंधों को बंद करा दिया गया है वापस से। तो वो इंसान तो पूरे टूट चुके हैं, अब ज़िंदगी में वापस वो खड़े नहीं हो पाएंगे। जो अपने सपने देखे थे वो सारे उनके चकनाचूर हो चुके हैं। ध्यान देना इस बात पे, हमें हमसे हमारे व्यवसाय करने की आज़ादी छीन ली गई है, काम करने की आज़ादी छीन ली गई है। रोज़गार देंगे बोल के पढ़े लिखे अच्छे खासे लोगों की रोज़गार छीन ली गई है।
और जिस बात पे हमें विश्वास नहीं करना है उस बात को इतना हमारे दिमाग में डाला जा रहा है मास मीडिया के थ्रू, और इतना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है ये पूरे फोर्स को लेके फोर्सफुली कि हम ये ना चाहते हुए भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं, और जिस बात पे हमें यकीन नहीं करना है उस पे भी यकीन करने लग गए हैं और खौफ खाने लग गए हैं। सोचने वाली बात ये भी है, और सवाल तो ये भी उत्पन्न होता है कि ऐसे में हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों, हमारी आज़ादी आखिर क्यों छीनी जा रही है। हमारा शरीर धीरे धीरे हर एक चीज़ को इम्यून करना सीख ही लेता है, और 1000 में से 1 का ऑलमोस्ट जब रेशियो है, उसके बावजूद पूरे देश को बैकफुट पे क्यों ढकेलने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं। आज हमारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है, जीवन हमारा टेक्निकली 3-4 वर्ष पीछे जा चुका है। ऐसे में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब और गरीब भूखमरी के कगार पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये सारी प्रिकॉशंस जो कि बिल्कुल सेंसलेस हैं, इनका कोई भी सेंस नहीं बनता, उन्हें ज़बरदस्ती माइंड गेम खेल के मास मीडिया के थ्रू हमारे दिमाग पे डाल के हमें अपनाने पे मजबूर किया जा रहा है। आखिर क्यों? सोचने वाली बात यह भी है कि देश का कोई भी आम व्यक्ति लॉकडाउन जब नहीं चाहता और वो इससे खुश नहीं है, पर फिर भी लॉकडाउन लगाया क्यों जा रहा है? हमारे लिए तो हमें तो नहीं चाहिए ना भाई, तो फिर तुम हमें क्यों दे रहे हो और ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हम जैसे तैसे अपने जीवन को निकाल लेंगे जब तुम लॉकडाउन जैसी चीज़ें लगा के और ऐसे प्रिकॉशंस लेके धारा 144 लगा के हमारे जीवन पे कंट्रोल कर ही लिए हो, तो एक काम करो ना यार, हमें हमारे हाल के ऊपर छोड़ ही दिए हो तो एक काम करो, पूर्णतः छोड़ दो। कोविड के साथ हम जी लेंगे, हम जैसे तैसे अपने जीवन का बेड़ा पार लगा लेंगे, कोविड को भी झेल लेंगे, अपने आप अपने अंदर इम्यूनिटी क्रिएट कर लेंगे। तुम आखिर बीच में आके हमारे जीवन को और वर्षों पीछे ढकेल के हमें और ज़्यादा गरीब और तुम्हारे सामने आके होने पे मजबूर क्यों कर रहे हो? ये संभव ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 व्यक्ति बच जाएंगे, एक वो जो हमारे ऊपर कंट्रोल करेगा, हमसे काम करवाएगा, और पहला जो राजा होगा, मतलब राजा एक बचेगा और एक उसके लिए काम करने वाले लोग, बाकी कोई भी लोग एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इस दुनिया में। कुछ इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और ऐसे में जिन देशों ने लॉकडाउन लगाया था वो अपनी फेलियर को छुपाने के लिए और भी प्रिकॉशंस आगे भी अपनाते जा रहे हैं। ऐसे में ये बहुत सारी सेंसलेस बातें हो रही हैं जो कि हमारी बिल्कुल समझ में आ रही है कि अच्छा लॉकडाउन हुआ तो, लेकिन लॉकडाउन से तो कोविड खत्म नहीं हुआ, पर अचानक से ये कोविड धीरे धीरे खत्म कैसे होने लग गया था? अचानक से ये पूरा कैसे शुरू होने लग गया था? अचानक से कहीं पे लाखों की रैलियां हो रही है तो वही व्यक्ति आके बोल रहा है कि आप ये जगहों पे काम करो ना यार, घर के अंदर हो, घर से बाहर बिना मतलब कि निकलो ही नहीं। ये सब कुछ बहुत बड़ा गेम और बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है, लेकिन आखिर इससे फायदा कैसे होगा और किसका होगा ये समझ के परे है फिलहाल, तो इसके ऊपर थोड़ा वॉक करने की आवश्यकता है। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और एक बात, मैं सरकार के खिलाफ हो जाऊं पूरा नहीं, मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, पर ये जो सवाल हैं बेसिक से जो हर एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसे में मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स इट।